जनता के मुद्दे तो वही है ना। कौन से? हिंदू मुसलमान, साक्षी। और आज मैं इन पत्रकार, जितने भी चाटुकार पत्रकार हो जो हिंदू मुसलमान करते हो, साक्षी के यहाँ गए थे? बिल्कुल गया था मैं। घर गए थे? बिल्कुल गया था। कहाँ गए? माँ से बात की, उनके पापा से बात किया। क्या मिला? बहुत कुछ मिला। क्या मिला मैं तो पूछो, क्या मिला तुमको? आपके क्या मिला? साक्षी के घर जाने पे एक चीज तो प्रतीत थी कि उसके पास कुछ था नहीं। उसके नाम पे भाजपाइयों ने, संघियों ने चंदा बटोरा, लोगों से उसके नाम पे चंदा बटोरे, और एक भी भाजपाई जो व्हाट्सएप स्टेटस लगा के चैलेंज कर रहे थे, एक भी भाजपाई हिंदूवादी नेता उस बेटी के घर नहीं गए, ना कोई मुआवजा राशि गई। हम करने कांग्रेस से भी अपील की उसको मुआवजा देने की। इस तरह के पंचों को आप लोग करते हैं। आप बताओ, इस देश में तो एक देवी थी स्मृति ईरानी। सवाल पूछोगे मालिक को फोन करते, हम शंभू भाई को फोन करें? आप कर दीजिए, मुझे डर नहीं लगता। यही चीज है, यही चीज है। फोन मैं फोन कर दूंगी इस तरह। अरे बताओ भैया, कहाँ है? तो भाई अगर मान लो स्मृति ईरानी तुम सवाल पूछने जाओगे तो कहा जाएगा क्या अमेठी की जनता के साथ अपमान है? अगर मान लो स्मृति मोदी सवाल पूछो, देश से अपमान है। अरे बेशर्मो, तुम लोग क्या हो? तुम इस पार्टी के सांसद हो, जनता से भीख मांगे हो, रो रो के झोली फैला पा के वोट मांगे सरकार बनाए हो, अब तुम देश के बाप बनना चाहते हो? शर्म नहीं आ रही है? अरे आपको हम बता दे, जिस दिन उत्तर वहां पे लाशें गिरी, मैंने सभी के लिए शांति पाठ किया, हवन किया, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को इतनी भी शर्म नहीं है कि वो जितने लोग ट्रेन हादसे मरे उनके लिए कम से कम टाइम निकाल के हवन कर दे। अरे वो छोटा मुद्दा है सर। अमित शाह का बयान आया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, मेरा लक्ष्य यही है, संविधान खिलाफ है। आप बताइए, अमित शाह तड़ीपार से पूछ लीजिए कि उनको पूछे कि कोई याददाश्त उनकी है। आपने आरक्षण छोड़ा कहाँ? आपने सभी चीज प्राइवेट कर दी और गरीबों को, SC ST माइनॉरिटी को उससे वंचित कर दिया। आपने अपने से मित्रों का साथ दिया है। आपने युवाओं को अग्निवीर के माध्यम से भिखारी बनाया। आपने कंपनियां बंद कर दी। आपने अडानी अंबानी के नाम पूरा देश बेच दिया। आप बात करते हो आरक्षण की? टुकड़ों में पलने वाले तुम्हारे इनके जो पूरे परिवार के लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, माफियावीर हुआ करते थे, ये बताएंगे मैं संविधान। अरे देश के लिए उन्होंने जान कुर्बान कर दी, वीर सावरकर जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये बताओ, पढ़े हो? बिल्कुल पढ़ा हूं मैं। 1854 में उनका जन्म होता है। 1857 क्रांति अगर वो न होते तो हुए नहीं करती। 3 साल का बच्चा बताओ पिपली बजा रहा था। अरे बीजेपी तमाम नेता हैं, अरे 10 साल की उम्र में 10वीं परीक्षा पास कर लेते हैं। हो सकता है बीजेपी के नेता हमारी तरफ से गूं खाए, गोबर तो वैसे खाते, गूं खा ले, हमें ऐसे फर्क नहीं है। हमने कई बार तुमसे कहा कि वो गोबर वाली ही बात करेंगे। 3 साल के बच्चे से क्रांति करवा देते हैं, इंटर पास करने के बाद जो 12वीं पास इंटर करवा देते हैं। प्रधानमंत्री जी लवड़ को कुछ और बोल देते हैं। अरे अगर टेलीकास्टर हटा दो तो ये बाल योगी तो इतना बोल गया, ये तो 1 मिनट नहीं बोल सकते देश के प्रधानमंत्री जी। बोलिए। ज्यादा ताकतवर, बहादुर, ज्ञानी है। मैंने पहले ही बनारस से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब कौन ताकतवर है, कौन क्या है, वो तो बाद में मालूम चलेगा। मैंने पहले ही घोषणा की है कि मैं बनारस से इस बार चुनाव लड़ूंगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अखिलेश के खिलाफ हैं आप? अखिलेश के खिलाफ हैं आप? मैंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला है। अखिलेश यादव बयान आया, उन्होंने कहा कि यूपी की जो 80 सीटें हैं सभी सीटों पर सपा जीतने जा रही है। मैं इतना नहीं जानता हूँ। मैं सभी पार्टियों के पास अपना लेटर पहुँचा दिया हूँ। हमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ चाहे निर्दलीय चाहे किसी पार्टी से चुनाव लड़ना है और उनको हराकर संसद पहुंचना है, सीधी बात। नड्डा साहब कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी थी स्कैम वाली पार्टी है और जो बीजेपी है ये स्कीम वाली पार्टी है। अच्छा, कौन सी स्कीम? कोरोना काल में 65,000 का रेमडेसिविर बेचने वाले बेशर्मो, कौन सी स्कीम? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे स्कीम देने वाले बेशर्मो, कौन सी स्कीम? JP नड्डा से बोलो, हिमाचल में तुमने चुनाव हराया था कि मोदी जी ने चुनाव हराया था? रिबन काटने मोदी जानते हैं, नाम नेताओं के आ जाते हैं। मोदी जी JP नड्डा से तो सबसे बढ़िया सवाल तो ये पूछो कि परिवारवाद तुम्हारी पार्टी में क्यों है? ये जैसा किसका बेटा है? और IPL का मैच देखते हुए कितना गंदे इशारे उसने किए थे। क्या ये हिंदू राष्ट्र है? एक तो बेटा है तड़ीपार का, ना चल पाता है ना बोल पाता है, पागल बड़ा ऐसे करता है दिन में। बताओ। और ये पप्पू बता रहा है, सबसे बड़ा पप्पू तो खुद पैदा किया है। जैसा तो ऐसे से दिखाते हैं। हाँ तो मैंने यही तो करना था, तो कोई सारा दिखा दिया। क्या मतलब उसका? अब इसका मतलब तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है, ये यही लोग इनका हिंदू राष्ट्र है। तभी तो महिलाओं से इतना शोषण हो रहा है। 14 साल की बच्ची बनारस में रेप कर दी गई, 15 साल की बच्चियों का रेप कर दिया गया। भाजपा के यूपी के नेता ने के गुर्गों ने 16 साल की बच्चों को गैंग रेप किया। और ये गोदी मीडिया
बेशर्म जहाँ भाजपा का नाम आती है इनको 103 डिग्री का बुखार हो जाता है। ना ये धर्म पे बोलते हैं, ना ये जाति पे बोलते हैं, ना मजहब पे बोलते हैं। ये सिर्फ एजेंडा फिक्स कर चुके होते हैं, एजेंडा फेंकेंगे, अब पब्लिक इनकी तरफ आ जाएगी। अब पब्लिक आने वाली नहीं है। कर्नाटक से जो लुंगी पहनाई गई है, संघियों का तो एक मानसिकता और है, बता दूं, संघियों को मुसलमान को जीजा बनाने में बड़ा मजा आता है, और उसके बाद सभी को हिंदू मुसलमान करवाने में आता है। इनके जीजा से मुसलमान मिलेंगे आपको, चाहे जितना देख लो। तो इसलिए भी मैं आपसे एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, आज के परिप्रेक्ष्य में इस देश का प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहा है, बल्कि लोगों की जानों का सौदा कर रहा है। और इस नफरत को, इस घमंड को, और इस कहीं ना कहीं इस तानाशाही को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और अगर इनके पास फर्जी संतों की टीम है तो ये बाल योगी महाराज अकेले दम पे इनका मुकाबला करने को तैयार है। चुनावी एजेंडे में शामिल है, जहाँ जहाँ ये जाते हैं रेप, मर्डर, हत्या, संस्कारों की पार्टी है बीजेपी कार्यालय। और नाली जाम हो रही है, वो जो इससे बच्चा रुक जाता नहीं होता है, कौन सा यंत्र है उसको क्या कहते हैं जो आता है कॉन्डम से, हाँ, उससे उनकी जाल नाली भर जाती है। लेकिन कॉन्डम जो है 2016 ये 2016 खबर है। संस्कार वहीं से गिरता है ना। उसके बाद इनके यहाँ इन्हीं के नेता के यहाँ पे, लेकिन कॉन्डम तो अच्छी चीज है हमारे देश के लिए, कोठा मिल जाता है। और उन्हीं की यहाँ पे जहाँ पे कार्यालय है वहाँ पे बहुत कुछ दे व्यापार भी हो जाता है। गाजियाबाद की बात कर रहे हैं तो कई भी ऐसी चीजें हैं। आप अगर देखिए भाजपा का चित्र बहुत बढ़िया है। इनके यहाँ चित्र ऐसा है कि स्मृति ईरानी जिसके घर में रुकी थी उसके पति को ही भगा ले गई थी। तो बड़ा अच्छा निजी अटैक, क्यों नहीं ये अगर सोनिया गांधी पे 50 लाख की गर्लफ्रेंड निजी अटैक नहीं था, चूड़ी भेजना किसी प्रधानमंत्री निजी अटैक नहीं था। कोई गलती कर रहा है इसका मतलब नहीं कि हम भी गलती करें। मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, जो चीजें है वो सही है। और ये कहा जाएगा सनातन धर्म में किसी भी पत्नी के पति को उससे छीन लेना सबसे बड़ा पाप है। और ये पाप उन्होंने किया है तो ये कहा जाएगा, झूठे को झूठा ही कहा जाएगा, चोर को चोरी कहा जाएगा। आप गोदी मीडिया के बातों पे हम नहीं चलने वाले, जो इस देश में हो रहा है हम वही बोलेंगे, हम आपकी आवाज़ पे नहीं बोलेंगे। सर लेकिन आप कितना भी चिल्ला लीजिए, कितना जो चंदन लगाए हैं ना, कितना भी लंबा चौड़ा कर लीजिए, लेकिन 24 में मोदी जी फिर से आ रहे हैं। आएगा तो मोदी। किसका फोन आया? तो तुम पर्चे बनाने लग गए भगत से मरो भगत? किसी का फोन आया? रावण से बात कर लिए क्या? ये रावण से बात कर लिया, किसी सरकार आ रही है। बजरंग बली भी घूम रहे थे, मेरी बात हुई थी। अच्छा, बंदर के वेश में बजरंग बली घूम रहे थे। जेल चले जाओगे सब बेतुका बयान दोगे तो, अगर इस तरह का बेतुका बयान दोगे जेल भेज दिए जाओगे। बजरंग बली पूरी राजनीति चल रही है। मैं कह रहा हूँ ना, इस तरह के बेतुका बयान देना बंद कर देना। आप ये जो नफरतवादी लोग हैं, जिस तरह से गोदी मीडिया है कि उड़ रहे थे, मैं बात कर रही थी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। और कहीं ना कहीं सकता है तो कहीं ना कहीं के रूप में बंदस बात कर सकता हूं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो बेवकूफ है, अभी आपने कहा जो बेवकूफ है बेवकूफी करते हैं, ये सब बेवकूफ है, वो करने दीजिए। कहीं ना कहीं धर्म की आड़ पे ये सरकार चोरी, डकैती, लूट, घसोट, महंगाई, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम कर रही है। पहले महंगाई प्रेम डायन थी, अब प्रेमिका है। कहीं ना कहीं इस सरकार में जितनी चोरियां हुई हैं, जितनी धांधली हुई है, जितनी घोटाले हुए हैं, अगर जिसकी सही जांच करा लो तो इस देश का प्रधानमंत्री तक जेल जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सारे चोर तो आप लोग हैं। देखिए राहुल गांधी की सांसें चली गई, कांग्रेस तमाम नेताओं के घर पर सीबीआई, ईडी की, आईटी की छापेमारी होती है। आपके पेट में दर्द राहुल गांधी की ईडी की एक भी जांच सार्वजनिक की गई, सोनिया गांधी को ईडी में कोई जांच सार्वजनिक की गई, कोई बताया कि पब्लिक से इन्होंने ये काम किया, या कांग्रेस में दम था उसने अपने नेताओं को तुरंत जांच करवा के जेल भेजा था। आईवाईसी के जो प्रेसिडेंट है, सुनिए सर, पहले ऐसे नहीं, अगर आप बीच में लपा करना तो करो, मैं कर लो इंटरव्यू करो। आईवाईसी ऐसे नहीं, वो प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर आरोप लगा है सेक्सुअल हैरेसमेंट का। हमें सुनाई नहीं दिया, सुनाई नहीं देगा क्योंकि जब सवाल पूछा जाता है, जब तुम हमें बहुत बीच में काट दोगे और अपना प्रोपेगेंडा चलाओगे, सवाल से पहले मेरी बात पूरी हुई, सवाल का जवाब दीजिए। क्यों नहीं देंगे? अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे, नहीं ऐसे नहीं, बात पूरी कीजिए। तो ऐसे आओ, चिल्लाओ मत, ऐसे सुनो पहले। जिस प्रकार से जब भाजपा को डर लगता है, अगर उन पे जांच हुई, उन पे जांच करवाइए, अगर वो दोषी हो तो ले जाइए। भाजपा के तो बहुत से नेताओं को आरोप है रेप का, कितने लोग जेल चले गए। कुलभूषण वाले में क्या किया गया? कुलदीप कुलभूषण नहीं, ब्रजभूषण, कुलदीप संगन का जीजा है, भाजपा वालों का जीजा है। अरे ले आओ 2-3 दर्जन चूड़ी, नहल, दस्तक और जाओ दे आओ प्रधानमंत्री को पहने, और छम ऐसे से करे गोरी गोरी कलानियां पहना दो इनको। अच्छा, चूड़ी पहन लियो कह दो। अब चूड़ी पहनने का समय आ गया है। अब आने वाले टाइम पे
इन एक को तड़ीपार को तड़ीपार और एक को गुजरात। तमाम लोग कह रहे थे कि जो बाल योगी हैं सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरीके से मोदी को, अमित शाह को टारगेट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही सस्ती लोकप्रियता के लिए कहते, मुझे इतने लोगों ने गाली दी, मुझे इतने लोगों ने मारा, मुझे इतने लोगों ने किया। मैंने तुमने कभी नहीं कहा मुझे कोई गाली देता, अरे देते रहो, हम अपना काम कर रहे हैं। लोकतंत्र का ये नियम है कि हम अपने अल्पसंख्यक का साथ दे, उनके हितों की रक्षा करें। ये लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का परम कर्तव्य है। हम अपने लोकतंत्र को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। ऐसे फ्रॉड संघियों को, बेढंगियों को हम नहीं मानेंगे। और कोई अगर इस देश का बाप अपने आप को समझता है तो वो अपने आप को देश का बाप समझे। हम इस देश का बाप उसको